हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं नए मेडिकल स्टोर की। अगर आप ओपनिंग करना चाहते हैं तो उसमें कौन कौन सी मेडिसिन आपको रखनी चाहिए। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में 200 प्लस मेडिसिन के बारे में बात करने वाला हूं, जो कि आपको नए मेडिकल स्टोर खोलते समय आपको अपने मेडिकल स्टोर में रखना ज़रूरी होता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं पेन किलर टैबलेट के बारे में। तो पेन किलर टैबलेट में हमारा यहाँ पर पैरासीटामोल टैबलेट आता है। और अगर हम इसके कॉम्बिनेशन की बात करें तो इसमें पैरासीटामोल, इबुप्रोफेन, पैरासीटामोल प्लस एसाइक्लोफेनेक, पैरासीटामोल प्लस डाइक्लोफेनेक, पैरासीटामोल प्लस निमोस्लाइड, इबुप्रोफेन और एसाइक्लोफेनेक, डाइक्लोफेनिक, ये सारे आते हैं। और इसमें भी दिखते हैं ये ट्रामाडोल पैरासीटामोल, ट्रामाडोल, डाइक्लोफेनिक पैरासीटामोल, स्टेरियोपेप्टाइड्स, डाइक्लोफेनिक पैरासीटामोल, और फिर है इसमें डाइक्लोफेनिक पैरासीटामोल, क्लोरोजोक्सोन। तो ये सारी मेडिसिन जो भी हैं ये पेन किलर में आती हैं। और इनका अगर इनके यूज़ की बात करें तो ये आपका शरीर में दर्द और मतलब बॉडी में पेन और बुखार को कम करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। और सूजन भी अगर हुए हैं तो उसको भी कंट्रोल किया जाता है स्टेरियोपेप्टाइड से। तो अब हम नेक्स्ट आगे की बात कर लेते हैं, जिसमें हम बात करने वाले हैं एंटीबायोटिक्स की, एंटीबायोटिक्स टैबलेट के बारे में। तो एंटीबायोटिक टैबलेट के बारे में अगर हम बात करें तो जो कि सिफेक्जिम, एजिथ्रोमाइसिन, एमॉक्सिसिलिन, सिफोरॉक्सिम, एम्पेसिलिन, ओफ्लॉक्सासिन, मेरोपेनम, नॉरफ्लॉक्सासिन, ये सारी आपको मेडिसिन एंटीबायोटिक में रखनी चाहिए। अब अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट में आपको स्टेरॉइड टैबलेट की अगर बात करें तो जो कि आपके सूजन को कम करने के लिए यूज किए जाते हैं। अगर हम उनकी बात करें तो इसमें आपको स्टेरॉइड में डेक्सामेथासोन, ये कॉमन मेडिसिन आपको स्टेरॉइड में रखना चाहिए। अगर और हम नेक्स्ट की बात करें तो एंटी हिस्टामिन टैबलेट के बारे में अगर हम बात करें तो एंटी हिस्टामिन में आपको जैसे मान लीजिए आपको एलर्जी हो गया है, सर्दी हो गया है, तो उसके लिए आपको ये रखना पड़ेगा। सिट्रिजिन, लिवोसिट्रिजिन, लिवोसिट्रिजिन मोंटलाकास्ट, फेक्सोफेनाडिन, एविल, ये आपका एंटी हिस्टामिन टैबलेट हैं। अगर अब हम नेक्स्ट की बात करें तो उसमें एसिडिटी और गैस की टैबलेट भी आपको रखनी पड़ेगी। एसिडिटी और गैस के लिए आपको रेनिटिडीन, फेमोटिडीन, पेंटाफ्राजोल, रविम्प्राजोल, इसोम्प्राजोल, ओम्प्राजोल, ये कॉमन मेडिसिन आपको एसिडिटी और गैस के लिए रख लेना है। अब हम अगर नेक्स्ट की बात करें तो अब हम बात कर लेते हैं वोमिटिंग के बारे में। अगर किसी पेशेंट को वोमिटिंग हो रहा है तो उसके लिए आप कौन कौन सी टैबलेट रखेंगे, तो उसमें आपको ऑन्डास्ट्रॉन, डोमप्रिडोम, मेटोक्लोप्रामाइड, ये आपको रख लेना है। अब अगर और हम आगे नेक्स्ट की बात करें तो डायरिया की अगर बात करें तो डायरिया में आपको मान लीजिए किसी पेशेंट को डायरिया हो गया तो उसको भी तो कुछ न कुछ तो रखना ही पड़ेगा देने के लिए टैबलेट्स। तो उसके लिए आपको मेट्रोनाजोल, लोप्रामाइड, लैक्टिक एसिड बैसिलियस, इंट्रोक्योनोलोन और आपको मेट्रोजिल, ये सारी आपको टैबलेट रख लेनी है डायरिया के लिए। अब हम अगर आगे नेक्स्ट की बात करें तो लैक्सेटिव मेडिसिन, कॉन्स्टिपेशन, इसके लिए आप कौन सी मेडिसिन रखेंगे, तो इसके लिए आपको बिसाकॉर्डेल टैबलेट, इसावोगल भोसी, क्रीमाफिन लिक्विड, लैक्टोज लिक्विड, पैराफिन एंड मिल्क एंड मैग्नीशिया, ये आपको रखना पड़ेगा, जिससे कि आपकी लैक्सेटिव मेडिसिन जो कि कॉन्स्टिपेशन में इनके यूज किए जाते हैं। अब हम आगे नेक्स्ट बात करने वाले हैं विटामिन, मिनरल्स एंड अदर मेडिसिन की। तो इसमें आपको विकासुल कैप्सूल, न्यूरोकाइन गोल्ड कैप्सूल, न्यूरोबियान 4 टैबलेट, फोलिक एसिड टैबलेट, फेरस एंड फोलिक एसिड टैबलेट, कैल्शियम D3 टैबलेट, विटामिन ई कैप्सूल और विटामिन सी कैप्सूल, ये आपको रखना चाहिए अपने मेडिकल स्टोर पर। अगर आप नए नए मेडिकल की ओपनिंग करना चाहते हैं तो ये आपको रखना चाहिए। अगर और हम आगे नेक्स्ट की बात करें तो विटामिन, मिनरल्स एंड अदर मेडिसिन की, तो उसमें आपको कैल्शियम सस्पेंशन, डाइजेस्टिव एंजाइम सिरप, साइप्रोहेप्टाडिन सिरप, जो कि साइपान नाम से काफ़ी फेमस है, वो आपको रखना चाहिए। और फिर साइप्रोहेप्टाडिन टैबलेट, A to Z सिरप,
ये आपको कॉमन मेडिसिन, विटामिन, मिनरल्स एंड अदर मेडिसिन में रखना चाहिए। अब हम और आगे नेक्स्ट की बात करें तो टॉपिकल प्रिपरेशन। टॉपिकल प्रिपरेशन में आपको क्रीम एंड ऑइंटमेंट रख लेना है, जिसमें कि पोविडोन आयोडीन ऑइंटमेंट, पोविडोन आयोडीन गार्लिक, जो कि आपके गले में खराश हो जाती है तब इनका यूज किया जाता है। पोविडोन आयोडीन क्रीम, सिल्वर सल्फेनाजिन क्रीम, सिल्वर सल्फेट क्रीम, सोफ्रामाइसिन क्रीम, ये जल जब भी अगर पेशेंट जल जाते हैं तो उसमें इनका यूज किया जाता है। डाइक्लोफेनिक जेल, ये दर्द में यूज किए जाते हैं। डाइक्लोफेनिक स्प्रे, क्लोट्रीमाजोल क्रीम, ये आपके फंगल इन्फेक्शन में यूज किए जाते हैं। क्लोट्रीमाजोल पाउडर, कीटोकोनाजोल क्रीम, लुलिकोनाजोल क्रीम, तो ये आपके फंगल इन्फेक्शन में यूज किए जाते हैं। अब हम आगे नेक्स्ट की बात कर लेते हैं टॉपिकल प्रिपरेशन की। टॉपिकल में आपको क्रीम एंड ऑइंटमेंट रख लेना है, और जिसमें क्लोबेटासोल क्रीम, कीटोकोनाजोल शैम्पू, परमिथ्रिन लोशन, जो कि आपके स्कैबीज में यूज किए जाते हैं, परमिथ्रिन लोशन, डिटोल लिक्विड, ये आपको रख लेना है। अब हम आगे नेक्स्ट बात कर ले रहे हैं आई ड्रॉप की। आई ड्रॉप में आपको सिप्रोफ्लॉक्सासिन आई ड्रॉप, सिप्रोफ्लॉक्सासिन ऑइंटमेंट, क्लोरोफेनिकोल आई कैप्सूल, सिप्रोफ्लॉक्सासिन एंड डेक्सामेथासोन आई ड्रॉप, टोब्रामाइसिन एंड डेक्सामेथासोन आई ड्रॉप, कार्बोक्सिमेथाइल सेलुलस एंड आई ड्रॉप, फ्लूबिप्रोफेन आई ड्रॉप, ये आपको रख लेना है आई ड्रॉप। अब हम आगे बात कर लेते हैं मेडिसिन फॉर फीमेल। मीन्स आपको फीमेल के लिए भी अलग से कुछ मेडिसिन रखना पड़ेगा, जो कि स्पेशल फीमेल के लिए होते हैं, जो कि काफ़ी यूज किए जाते हैं। तो इसमें आपको नॉर्थिस्टेरॉन 5 mg टैबलेट आते हैं, वो रख लेना है। माला एन टैबलेट आता है, माला डी टैबलेट आते हैं, ये सब टैबलेट आते हैं, जो कि आपको अपने डॉक्टर की सलाह से ही लेना चाहिए। ओवरऑल एल टैबलेट, ओवरऑल जी टैबलेट, सहेली टैबलेट, ये आपको रख लेना है फीमेल के लिए। अब हम आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट की। तो इसमें आपको ब्लीडिंग के लिए रख लेना है। मान लीजिए किसी को ब्लीडिंग हो रहा है, लेडीज़ को, या मतलब ब्लीडिंग हाई हो रहा है, तो उसमें आपको क्या देंगे, तो उसके लिए आपको ट्राइनेक्सेमिक एसिड टैबलेट, ईथम सैलेट टैबलेट, ये इंजेक्शन फॉर्म में भी आ जाते हैं, तो ये आपको रख लेना है। अब हम बात करते हैं ओटीसी प्रोडक्ट के बारे में। तो ओटीसी प्रोडक्ट में आपको विक्स रख लेना है, विक्स इनहेलर रख लेना है, आयोडेक्स बाम रख लेना है, टाइगर बाम रख लेना है, इनो सचेट रख लेना है, इनो बॉटल्स रख लेना है, सैनिटरी पैड रख लेना है, सैनिटरी नैपकिन रख लेना है, और डाइपर रख लेना है, और उसके बाद कंडोम रख लेना है, उसके बाद सेल्डेनाफिल टैबलेट रख लेना है, मिल्क रख लेना है, ग्रेप वाटर रख लेना है, डाबर जन्म घुट्टी रख लेना है, और सेरेलैक रख लेना है, प्रोटीन पाउडर रख लेने हैं आपको। अब हम आगे नेक्स्ट की बात करें तो उसमें पैडियाट्रिक मेडिसिन के बारे में। तो पैडियाट्रिक मेडिसिन में आपको पैरासीटामॉल सिरप और ड्रॉप रख लेना है, मेफेनेमिक एसिड सिरप रख लेना है, पैरासीटामॉल एंड मेफेनेमिक एसिड सिरप भी रख लेना है, और नियोपेप्टिन सिरप ड्रॉप दोनों रख लेना है आपको, कोलिकैड ड्रॉप रख लेना है, और फिगोलैक्स ड्रॉप रख लेना है, एबोगेसिक प्लस सिरप रख लेना है, जो कि बुखार को कम करने के लिए और शरीर में दर्द को कम करने के लिए दिए जाते हैं बच्चों को। सिट्रीजिन सिरप रख लेना है, एंटा कोल्ड सिरप रख लेना है, सिप्रोलैक पाउडर रख लेना है, ओफ्लॉक्सासिन एंड ऑर्निडाजोल सिरप रख लेना है, एमॉक्सीक्लेव सिरप रख लेना है, एजिथ्रोमाइसिन सिरप, अल्बेंडाजोल सस्पेंशन, एरिस्टोजाइम ड्रॉप, मल्टीविटामिन सिरप, मल्टीविटामिन ड्रॉप भी आपको अपने मेडिकल स्टोर पर रख लेना है। अब हम बात करने वाले हैं कॉज सिरप के बारे में। कॉज सिरप में आपको दो तरह की खांसियाँ होती हैं, एक गीली होती है, एक सूखी होती है। तो सूखी खांसी में और गीली खांसी में ये साल्ट यूज किए जाते हैं, क्लोफेरानामाइन, एमोनियम क्लोराइड, सोडियम साइट्रेट, मेंथॉल सिरप, और डेक्स्ट्रोमेथोर्पेन एंड क्लोरोफेनारामाइन सिरप, एम्ब्रोक्सिल टर्बुटालिन, गुआफेनेसिन सिरप, सल्बुटामॉल सिरप, क्लोरोफेनारामाइन मेलामेट सिरप, तो ये साल्ट आपके यूज किए जाते हैं। अगर आप उसमें गीली खांसी की बात करें तो उसमें LS रहता है लास्ट में, तो वो गीली में यूज किए जाते हैं, और DX जिसमें रहते हैं वो सूखी खांसी में यूज किए जाते हैं। अब हम आगे नेक्स्ट बात कर लेते हैं इंजेक्शन एंड इन्फ्यूज़न के बारे में, कि आपको अपने मेडिकल स्टोर में कौन से इंजेक्शन और इन्फ्यूज़न रखने चाहिए।
तो आपको अपने मेडिकल स्टोर में टीटी इंजेक्शन, डाइक्लोफेनिक इंजेक्शन, ट्रामाडोल इंजेक्शन, ऑन्डास्ट्रोन इंजेक्शन, एविल इंजेक्शन, डेक्सोना इंजेक्शन, डेरिफाइलिन इंजेक्शन, मल्टीविटामिन इंजेक्शन, डाइक्लोमाइन इंजेक्शन, डोटावेरिन इंजेक्शन, रेंटीडीन इंजेक्शन, वीटोकोफाल इंजेक्शन, डीएनएस, आरएल, एनएस, हिमासेल, मेटेनाजोल, आईवी फ्लूइड भी आपको रख लेना है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो। आई होप कि आप लोगों को हमारी वीडियो समझ में आई होगी। और भी ऐसी नई नई जानकारियों के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको नेक्स्ट आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ये था पूरी नई मेडिकल स्टोर ओपन करने की मेडिसिन। थैंक यू वेरी मच।